कुछ उम्मीदें लेकर के आई हैं क्या? कहाँ तक जाना चाहेंगे आप? सर 6:40 तक मेरा इरादा है। केवल उतना ही क्यों? सर पैसा मेरे लिए शुरू से कोई महत्व नहीं रखता है। मेरे लिए इस हॉट सीट तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। हमने आपके बायो में पढ़ा था कि जो आपके बेटे हैं जी सर, उनको आपने एक प्रॉमिस या वचन दिया हुआ था कि यस सर, यदि आप ढेर सारे पैसे यहाँ से जीत के जाएंगी जी सर, तो आप उन्हें हवाई जहाज़ में ले जाना चाहेंगी। जी सर। और हमारे पास एक वीडियो क्लिप है जहाँ पर आपके सुपुत्र जी ने कुछ ऐसी विचारधारा व्यक्त की है। कैन वी हैव दैट क्लिप प्लीज? मम्मा कांग्रेचुलेशंस, आपको अपना वादा याद है ना कि मुझे प्लेन में घुमाना, तो केबीसी से खूब सारे पैसे जीत के आना जिससे मैं कहीं घूमने जा सकूं। मम्मा ऑल द बेस्ट। आपने लिखा था कि आपके सुपुत्र जो हैं वो पायलट बनना चाहते हैं। जी सर। गणित में उनको कोई शौक नहीं, है शौक, लेकिन वो पायलट भी बनना चाहते हैं। जी सर। ऑलराइट, ओके ममता जी, अब आगे बढ़ते हैं खेल में। छठा प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? जी सर। ओके, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिमाचल प्रदेश के चैल में विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? चैल में। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रेलवे स्टेशन, बी क्रिकेट ग्राउंड, सी मोटरेबल रोड, और इज इट डी ए सिविलियन एयरपोर्ट? सर डबल डिप लेना चाहूंगी। श्योर नहीं है इसके बारे में? मन के अंदर श्योर हूं मैं। श्योर हैं? जी। लेकिन किन्हीं दो उत्तरों में यस सर। आपकी दुविधा है। यस सर। अगर आपने डबल डिप इस्तेमाल किया तो आप कुछ नहीं कर सकते, यस सर। और आप कोई दूसरा लाइफलाइन नहीं इस्तेमाल कर सकते। जी सर। कंप्यूटर जी, ममता कुमारी अपनी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अंकित किया जाए। 2 अवसर दिए जाएंगे आपको ममता जी, एक ही प्रश्न के 2 अवसर सही उत्तर देने के लिए। आपका पहला जवाब क्या है? सर बी क्रिकेट मैदान। कंप्यूटर जी, बी क्रिकेट मैदान पर ताला लगाइए। आपकी मुस्कान कह रही है कि ये उत्तर बिल्कुल सही है। वेल प्लेड। और एक और चेक आ गया, तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। 1,60,000 रुपए। इसे आप अपने पास रखिए, ये कम से कम आज अवश्य ले जाएंगे। ये मैं यहां रख रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इसके ऊपर और बहुत से भी चेक्स आने वाले हैं। यस सर। हाँ, लाइफलाइन क्यों ली जब आपको इतने सही तरीके से मालूम था? सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। ओके, एक लाइफलाइन आपकी चली गई ममता जी, कोई परवाह नहीं। 7वां प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। इसका मूल्य होगा 3,20,000 रुपए। यस सर। रेडी फॉर दिस? Yes, sir. ओके, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2011 में अमेरिका के पूर्वी तट को अपने चपेट में लेने वाला तूफान को क्या नाम दिया गया था? और आपके ऑप्शन हैं ये: ए कटरीना, बी पीपा, सी केट, और इज इट डी आयरीन? एक छवि भी है हमारे पास यहां, देखिए। हरिकेन लैशेस न्यूयॉर्क सिटी। समय की कोई पाबंदी नहीं है। 3 लाइफलाइन है आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 3,20, गलत 80 पे ले जाएंगे। सर डी आयरीन। श्योर? यस सर। पढ़ा, देखा, सुना? यस सर। फाइनल जवाब दीजिए। सर डी आयरीन। कंप्यूटर जी, डी आयरीन पे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। 3,20,000 आपकी जेब में। और एक और चेक आ गया। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप खेल रही हैं ममता जी, और मैं आपको बधाई देता हूं। बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बहुत ही अच्छा उत्तर दिया आपने। ममता जी आगे बढ़ते हैं। अब 8वां प्रश्न आ रहा है। प्लीज सर, हमारे घर में कुछ बच्चे हैं। हाँ जी। जैसे एक तो मेरा अपना बेटा, बाकी भांजी और भतीजियों को फ्लाइंग किस देना है आपने। मुझे फ्लाइंग किस देना है? यस सर। क्या मैं उम्र है? नाम बोलती जाऊंगी, छोटे छोटे। अच्छा, आप नाम बोलते जाइए। बेटा 11 साल का है, भतीजियां उससे छोटी हैं। हाँ जी। और भांजी एक 9th में पढ़ती है। ओके, 10th में। आप नाम बोलिए, मैं छोड़ता हूँ। सर मेरे बेटे को शिवोम को फ्लाइंग किस कीजिए। शिवोम, एक फ्लाइंग किस।
जल्दी जल्दी। सर शगुन, शगुन, Yes. शगुन, ईशु, ईशु, अंशु, अंशु, कशिश, कशिश, नवी। नवीन। थैंक यू सर, थैंक यू। 3-4 और दे दिया। आजू बाजू उनके कोई मित्र वगैरह हों उनको भी नहीं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। मेरे सामने विराजमान है ममता कुमारी जी, जो कि देहरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से आई हुई हैं। जी सर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे? बिल्कुल दूंगा मैं आपको। अभी बोल दीजिए, मैं याद कर लूंगी। फटाफट से बोल दीजिए, मैं याद कर लूंगी। +91 98 7730000। ठीक है। याद हो गया? यस बोलिए अभी तुरंत। सर बाद में सोचूंगी मैं क्या बोल रहा नहीं नहीं, अरे अभी आपने कहा कि आपको तुरंत याद हो जाता है। सब अब याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ सीट रहा? पर बैठ कर, ये क्या हो गया? हॉट सीट पर बैठ के याद नहीं आ रहा अब। हॉट सीट पर बैठे। अभी आपने कहा आप नंबर बताइए, मैं याद हो जाएगा मुझे। सर मैं रिमाइंड करूंगी घर में तो याद हो जाएगा। हमसे तो आपने नंबर बुलवा दिया। अभी सब लोग जो है हमारा नंबर जान गए हैं। अभी सब लोग हमको फोन करेंगे और आप बता नहीं रहे हैं कि हमारा नंबर क्या है। चलिए बाद में आपसे बात करेंगे। यस सर। ओके ममता जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास हैं 3 लाइफलाइन यस सर। और 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये दे सकता है आपको 6,40,000 रुपए। कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ये एक आशा थी, अभिलाषा भी थी यस सर। कि यहाँ तक आप किसी तरह पहुंच जाएं। जी सर। हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ नहीं बल्कि और भी ऊपर जाएं। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। किसके साथ अंग्रेजों ने 1809 में अमृतसर की संधि पर दस्तखत किया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रंजीत सिंह, बी सदा कौर, सी शाह जमन या डी दलीप सिंह। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। 3 लाइफलाइन है आपके पास। सर कंफ्यूजन है, मैं एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहूंगी। एक्सपर्ट एडवाइस करना Yes. चाहेंगे? ओके कमीरो जी, ममता कुमारी जी अपनी दूसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस करना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ काक जी, आपकी बारी आ गई। जी हाँ, बहुत ही क्या लग रहा है आपको? इतिहास की बात है और मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ही मशहूर रूलर उस वक्त रंजीत सिंह जी ही थे। तो ममता जी, आई थिंक आप रंजीत सिंह पे ही अपना लॉक करा दीजिए। सहमत हैं आप Yes. सिद्धार्थ जी से? यस सर। मुझे और इन दोनों में कंफ्यूजन थी, ए और डी में। ए और डी में थी। ओके आप क्या करना चाहेंगे? ए को लॉक कर दीजिए। ए कमीरो जी, ए रंजीत सिंह पे ताला लगाइए। ओ आप कंफ्यूज थी रंजीत सिंह और दलीप सिंह। यस यदि आप दलीप सिंह कहती यस। तो आप गलत होते। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम। सिद्धार्थ जी ने आपको बिल्कुल सही राय दी। 6,40,000 रुपए आ गए। रंजीत सिंह पंजाब के महाराजा, सदा कौर रणजीत सिंह की सास। रंजीत सिंह बिल्कुल सही उत्तर। मान्यवर, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या कीजिएगा इन रुपयों का? डिमांड ये है इसका कि इसने सास ससुर के पास देने हैं, जैसे वो उचित समझ के वैसे करेंगे। बुजुर्गों का आदर करना यस सर। और उनकी बातों, उनके पदकमलों पर चलना, ये हमारी भारतीय उन्हीं संस्कृति के आशीर्वाद से यहाँ पहुंचे। और उन्हीं के आशीर्वाद से। बिल्कुल सही बात कहा। और अपने लिए आप कुछ नहीं करना चाहेंगे ममता जी? सर मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा। क्यों नहीं? मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है। ओके यस सर। अच्छे माँ बाप, अच्छे सास ससुर, उस पर पति जी का साथ और बाकी रिश्तेदार सारे अच्छे हैं। बहुत संतुष्ट हैं आप यस जीवन से। यस ये बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग जीवन में संतुष्ट होते हैं। यस सर। हम आपको बधाई देते हैं Thank आपके you, इन sir. विचारों से। Thank you. थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। यह देगा आपको 12,50,000 रुपए, जो कि जिन उम्मीदों को लेकर के आए थे उससे कहीं ज्यादा है। यस सर। 9th question for 12,50,000 rupees on your screens now. Fahrenheit
451 को अगर डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कर दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? ये गणित का सवाल आ गया, देखिए। और आपके ऑप्शंस हैं ये: A सेल्सियस 754, B सेल्सियस 233, C सेल्सियस 869, or would it be D सेल्सियस 381? समय की कोई पाबंदी नहीं, 2 लाइफलाइन और 12,50,000 का यह प्रश्न है। सर मैं फोन ए फ्रेंड यूज करना चाहूंगी। गणित में एमएससी करने के बावजूद आप किसी मित्र की सहायता मांग रहे हैं। यस सर। ओके, कबीर जी, ममता कुमारी जी अपनी तीसरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करना चाह रही हैं। अंकित किया जाए। 3 नाम दिए थे आपने ममता जी, यस सर। और वो 3 नाम है ये। तो किन से बात करना चाहेंगे? सर विक्रम राणा। विक्रम राणा। ओके कबीर जी, विक्रम राणा को फोन लगाया जाए। विक्रम राणा जी क्या कर रहे हैं? सर ये साइंस पढ़ाते हैं। साइंस पढ़ाते हैं। Yes. ओह, हेलो। विक्रम राणा जी। हाँ, विक्रम राणा जी बोल रहे हैं जी। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? ओह माय गॉड सर, व्हाट अ सरप्राइज सर। जी और तो नहीं सर। विक्रम जी, हाँ जी सर। आप वहीं हैं? कहीं चले गए क्या हैं? नहीं सर, वहीं पर हूँ मैं। जी जी, विक्रम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी सर। कि ममता कुमारी जी मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं। ओह सर, कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत उनको मेरी तरफ से कह दीजिए सर। वो सुन रही हैं आपकी क्योंकि सर आवाज। यहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात होती है सर। जी जी जी, और सुनिए, जी सर। 6,40,000 जीत गई हैं। ओह सर, बहुत बहुत बधाइयाँ सर मेरी तरफ से उनको सर। सब सुन रही है वो। हाँ जी हाँ जी। अब आप उनको 12,50,000 रुपए जितवा सकते हैं। ओके सर, मैं ट्राई करूंगा अपनी तरफ से बेस्ट। जी जी, अभी उनकी आवाज आप सुनेंगे। जी सर। वो आपके सामने एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD, हाँ जी हाँ जी। और आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। सर मैं ट्राई करता हूँ। जी, और इसको बताने के लिए आपको मिलेंगे 30 सेकंड। बहुत मुझे ध्यान मालूम है से। सर, मैं देखता हूँ आपका प्रोग्राम, मुझे मालूम है सर ये बात। जी जी जी, अगली आवाज ममता कुमारी जी की। ममता जी, आपका सर। समय शुरू होता है अब। सर फारेनहाइट 451 को अगर डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन कर दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? सेल्सियस फॉर्मेट 4 को 451 को अगर डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कर दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? सेल्सियस 754, सेल्सियस 233, सेल्सियस 869, सेल्सियस 381। मैंने इसमें से -273 माइनस कर दी थी आप इसमें से ना। जी 273 माइनस कर दीजिए तो आएगा, वो आंसर हो जाएगा। जी सर, श्योर है? नहीं, फॉर्मेट को कन्वर्ट करना है ना। 73। कुछ कहा उन्होंने गणित में, हमको समझ में नहीं आया क्या। सर कुछ माइनस करने को बोलते हैं, -273। मैं भी माइनस करने की सोच में हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि किसको माइनस करें। ममता जी, कुछ आपके दिमाग में मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगी। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? सर ये बड़े हंस रहे हैं ना, तो मैं पूछना चाहूंगी। जी जी जी, कंप्यूटर महाशय, चौथी लाइफलाइन ममता कुमारी जी इस्तेमाल करना चाह रही हैं। ये इनकी आखिरी लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल। ऑडियंस, वोटिंग मीटर अपने हाथ में। फ़ारेनहाइट 451, what would be the equivalent of Fahrenheit 451 if it were converted into degrees Celsius? Options are Celsius 754, which is A, B Celsius 233, C Celsius 869, or is it D Celsius 381? And your time starts now. Whew, 60% जनता कह रही है बी, सेल्सियस 233। क्या करना चाहेंगे आप? सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। आप ऑडियंस के साथ जाएं। यस सर। आप जाना चाहती हैं बी सेल्सियस 233 के साथ। यस।
लॉक कर दिया जाए इसे? यस। कंप्यूटर जी, बी सेल्सियस 233 पे ताला लगाइए। पतिदेव, आपने क्या सोचा इसके बारे में? बी होगा। आप कह रहे हैं ये सही है? यस सर। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि आपने उनकी आवाज सुनी? नहीं, या मैं आपने अपने अनुमान से? क्योंकि आप भी फिजिक्स के? फिजिक्स का साइंस का हूं ना मैं। जी जी। ठीक है ये सही लग रहा है आपको? चलिए आपकी बात मान लेते हैं। इट्स द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल प्लेड। धन्यवाद दीजिए इनको थैंक यू। और बहुत बहुत बधाई आपको। एक और चेक आ गया, तालियां बजती रहनी चाहिए। ₹12,50,000 आपने जो उम्मीद की थी उससे दुगना आपको मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई ममता जी, और ₹12,50,000 आपने जीत लिए। अब 10वां प्रश्न आपके सामने रखता हूं। ये देगा आपको 25 लाख रुपए। इससे पहले कि आप वहां जाएं, आप अपने पुत्र से बात करना चाहेंगे? यस। कंप्यूटर जी, कैन वी कनेक्ट टू हर सन? हेलो। हाँ शिवोम, हाँ जी। नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। हाँ जी। शिवोम जी, आपकी माता जी, आपकी मम्मी, क्या बुलाती हैं आप? मम्मा। आपकी मम्मा मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी, कौन बनेगा करोड़पति पे? ओ मम्मा वो अच्छे में पहुंच गए। हाँ पहुंच गए जी। और पहुंच ही नहीं गए, बहुत सारे पैसे उन्होंने जीत लिए। और आपने कहा था ना कि मम्मा अगर बहुत सारे पैसे जीतेंगी तो वो आपको हवाई जहाज पे घुमाने ले जाएंगी। हाँ जी। जीत लिए उतने पैसे इन्होंने। आप अपनी मम्मा से बात कीजिए। शिवम, हाँ जी मम्मा। क्या कर रहे हो बेटा? मैं अभी अब बाहर बैठा हूँ। तो बेटे अच्छे से पढ़ाई करना, बैठे ही नहीं रहना वहां पर। ओके। आपके एग्जाम आने वाले हैं ना अब? आने वाले हैं। मेरे पीछे से डेट शीट आ गई है, तो आप अम्मा बाबा का कहना मानना और पढ़ाई कर लेना अपनी। अच्छा। शिवम, मैंने 12,50,000 रुपया जीत लिया है। ओ कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू बेटा। शिवम, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू। ममता कुमारी जी, 10वां प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये देगा आपको 25 लाख रुपए। कोई भी लाइफलाइन नहीं है। 10वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के किसी भी राज्य में पुलिस महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मीरा बोरवांकर, बी किरण बेदी, सी कंचन सी भट्टाचार्य, और इज इट डी कमलजीत देव? सर मैं क्विट करना चाहूंगी। नहीं मालूम इसके बारे में? No. कुछ भी? जरा सी भी जानकारी? जितनी भी आपने जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ी उसमें? नो सर। नहीं? ये आपका अंतिम और फाइनल निर्णय है? सर यहाँ पर आकर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। जी जी। तो आप क्विट करती हैं? यस। ओके कंप्यूटर जी, ममता कुमारी जी यहाँ पर गेम क्विट कर रही हैं। 12,50,000 रुपए आप जीतते हैं और आपका हम अभिनंदन करते हैं। वेल प्लेड। बिग हैंड फॉर ममता कुमारी। ये चेक अब आपका हो गया, इसे आप घर ले जा सकते हैं। ममता जी, क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है, आप बताइए किसी एक को गेस करना होता है, किसे करते हैं? सर डी कमलजीत देओल। कंप्यूटर जी, डी कमलजीत देओल पे ताला लगाइए। बताइए सही होता है या नहीं? नहीं, गलत है। सही उत्तर है कंचन सी भट्टाचार्य। 2004 में उत्तराखंड की डीजीपी बनी, रिटायर्ड इन द ईयर 2007। 80 के दशक की टीवी सीरियल उड़ान के पीछे जी कंचन चौधरी भट्टाचार्य ही प्रेरणा रही थी। सर अब याद आ गया। अब याद आ गया क्विट करने के बाद। कोई बात नहीं। एक बार फिर आपको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग हैंड फॉर ममता। थैंक यू सो मच ममता, बहुत बहुत बधाई। आइए। अब समय आ गया है अगले